सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 11वें अध्याय से श्रवण कर रहे थे, जिसमें जड़ भरत द्वारा रहुगण को शिक्षा दी गई। भरत महाराज, जड़ भरत जो हैं, वो कहते हैं राजा रहुगण से, ये अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु। अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है या इसे अवसर प्रदान किया जाता है तो ये प्रबल से प्रबलतर होकर विजयी बन सकता है। यद्यपि ये यथार्थ नहीं है, किंतु ये अत्यधिक प्रबल होता है। मन के बारे में सारा बता रहा है। ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। राजा ने इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयास करो। इसे अत्यंत सतर्कता से करो। ये कल हमने श्रवण किया था। ये मन के ऊपर ही, इस संसार में आत्मा की उपाधि है मन। समस्त दुखों का मूल है। जब तक बद्ध जीवात्मा इस तथ्य को नहीं जानता, तब तक उसे देह की दयनीय दशा को स्वीकार करना पड़ता है और इस ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। चूंकि मन रोग, शोक, मोह, राग, लोभ तथा वैर से ग्रस्त रहता है, इस कारण से इस भौतिक संसार में बंधन तथा झूठी ममता उत्पन्न होती है। तो इस संसार में आत्मा की उपाधि मन समस्त दुखों का मूल है। ये जड़ भरत राजा रहुगण को बता रहे। जब तक बद्ध जीवात्मा इस तथ्य को, इस फैक्ट को जान नहीं ले कि मन ही समस्त दुखों का मूल है, तब तक उसे देह की दयनीय दशा को स्वीकार करके, देह की दशा को दयनीय दशा किया गया, स्वीकार के इस ब्रह्मांड में विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। चूंकि मन जो है ये रोग, शोक, मोह, राग, द्वेष, लोभ तथा वैर से ग्रस्त रहता है। मन ही सारा ग्रस्त रहता है। आत्मा की क्वालिटी नहीं है। कोई रोग होता है, कोई शोक होता है, कोई मोह होता है, किसी से राग होता है, किसी से वैर होता है, किसी चीज का लोभ रहता है। ये मन ही इन सब चीजों से ग्रस्त रहता है और इस कारण से इस भौतिक संसार में बंधन तथा झूठी ममता उत्पन्न होती है। यहाँ पे ममता को बोला गया है, वो झूठी ममता है। मन भौतिक बुद्धि तथा मुक्ति दोनों का कारण है। अशुद्ध मन सोचता है कि मैं ही देह हूं और इसलिए झूठी ममता करता है, क्योंकि वो देह से संबंधित चीजों से ममता करता है, देह को सुख देने वाली चीजों से ममता करता है। तो क्योंकि वो सोचता है कि मैं देह हूं, मैं शरीर हूं, इसलिए शरीर से संबंधित चीजों से झूठी ममता करता है। ये भौतिक देह नहीं आता। मन को समस्त भौतिक उपाधियों का मूल माना जाता है। जब तक जीवात्मा संसार के संपर्क तथा उसके कलमोशों से दूर नहीं होता, तब तक यह जन्म, मृत्यु, रोग, मोह, लोभ तथा वैर में तल्लीन रहता है। इस प्रकार जीवात्मा बंध जाता है और भौतिक कष्टों को भोगता है। ये जो है जड़ भरत राजा रहुगण को उपदेश देता है। तो ये अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड माइंड इज द, भागवत गीता में आता है, ग्रेटेस्ट एनिमी, अनकंट्रोल्ड माइंड। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है तो या इसे अवसर प्रदान किया जाता है। जैसे अगर शत्रु को आप चांस दे दें, शत्रु को आप ध्यान नहीं दे, उसकी उपेक्षा कर दे कि ठीक है कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, तो फिर वो शत्रु आगे प्रबल होकर वो आपके लिए बहुत डैमेज कर सकता है, समय पे नियंत्रित नहीं किया।
तो ये अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु। यदि इसकी उपेक्षा की जाए, कोई सोचे कि ये इसको मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मन में तो बहुत, मन से तो बहुत ऊपर है, तो बोला यदि इसकी उपेक्षा किया जाए या इसे अवसर प्रदान किया जाए, इसको चांस दे दिया जाए ग्रो करने का, तो ये प्रबल से प्रबल विजयी हो जाएगा और जीवात्मा कंप्लीटली पूरी तरीके से मन के नियंत्रण में आ जाएगा। यद्यपि यथार्थ है कि तो ये अत्यधिक प्रबल होता है मन। इसको यहाँ पे दो चीजें श्लोक में लिखी, इसकी उपेक्षा की जाए, ये इसे अवसर प्रदान कर दिया। ये आत्मा के स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित करता है। जो आत्मा की जो पावर है, नेचुरल स्वाभाविक स्थिति है, सोल बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, उसको एक कवर कर देता है। इतना बड़ा शत्रु है, सोल की बात को चलने ही नहीं देता है। सोल तो सच्चित आनंद है, सोल तो आत्मा से, ये आत्मा की पूरा आच्छादित कवर कर देता है और अपनी बात, मन जो है अपनी बात को चलाता है। आत्मा पूरी तरह आच्छादित है। कौन मन ऐसा करता है? अनकंट्रोल्ड मन, अनियंत्रित मन। ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। ये इसका सबसे बड़ा डेंजरस काम है। आत्मा की स्वाभाविक स्थिति, आत्मा की स्वाभाविक स्थिति क्या है? भगवान, जीवेर स्वरूप कृष्ण दास, भगवान की दास है। आत्मा ही तो दास है, जीव का शरीर तो दास नहीं है। शरीर को तो जो बोले करें, जीवेर स्वरूप है। जीव का स्वरूप क्या है? आत्मा। जीवेर स्वरूप कृष्ण दास, ये उसको दास की बजाय ये मन जो है उसको मालिक बना देता है, आत्मा के दबा देता है पूरा। जो आत्मा की सोच है, नेचुरल सोच है, ये कृत्रिम रूप है। मन कृत्रिम रूप से इधर उधर करके अपना मास्टर बन जाता है। हे राजन, सुखदेव गोस्वामी परीक्षा पर, इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न करो। उसी से इसे अत्यंत सतर्कता से करो, ध्यान से करो। बहुत डेंजरस आदमी है व्यक्ति, बहुत डेंजरस। मान जाओ तो कैसे करो उसको कंट्रोल? तो बोलेगा ऐसे मैंने ध्यान किया, आज से मेरा मन कंट्रोल हो गया, आज से मैं शांत हो गया, आज से मैं सुधर गया। मन इतना बड़ा शत्रु इधर था, छुप छुप के इधर से फिर निकल जाएगा। तो उसको कैसे, इसको पूरा, इसको मन को ऐसा करो कि इसको राजन, इस मन को गुरु के चरणारविंद और भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने, ये अस्त्र उसके लिए। भगवान की सेवा में लगा दिया तो मन जीत पाएगा। नहीं तो इस मन को जीतना तो जीने के जीवन भर स्ट्रगल करते रहेंगे, इससे फाइट करते रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन मन ही विजय रहेगा। क्योंकि यही मन सूक्ष्म शरीर के साथ में दूसरे शरीर में प्रवेश करेगा, वहां पे भी यही मन रहेगा, यही मन रहेगा। कोई सोचे कि नहीं वहां पे मन बदल जाएगा, तो यही मन साथ में जाएगा। मन बुद्धि अहंकार का चेतना जाएगा। कभी भी इस पर भरोसा नहीं करना। भगवान की गुरु के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न करो, इसी अत्यंत सतर्कता से रखो। जिस एक अस्त्र से मन को जीता जा सकता है, उसकी इसकी बातों की उपेक्षा करो। प्रभुपाद लिखते हैं, जिस एक अस्त्र से मन को जीता जाता है, पहले तो वो इसकी उपेक्षा, और इसको अपने बुद्धि से इसको भगवान के, जैसे ऊपर लिखा, मन को गुरु के चरणारविंद और भक्ति की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने, इसकी बातें मत सुनो, मन की बात, क्योंकि ये डेफिनेटली पतन की तरफ ले जाएगा। सारे ग्रंथ बोलते हैं, इसलिए मनुष्य को दिया हुआ है मन, इसे जहां जे चाहे चला सकता है। मन बहुत चंचल है, जहां चाहे इसको चला सकता है, जैसा, अगर नियंत्रित तरीके से। अनियंत्रित तरीके से क्या, तो ये हमको चलाएगा मन, ये हमको जहां चाहे ले जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सुंदर ये एग्जाम्पल दिया है कि इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र, ये अस्त्र है उसका। और इससे पहले प्रभुपाद तात्पर्य ने बोलते हैं, उस पहले इस अस्त्र को जीतने के लिए पहले मन की बातों की, मन को इच्छाओं को उपेक्षा करो। मन सदैव हमें उसे कर लेने के लिए और इसे करने के लिए कहता है,
ये करो वो करो, ये करो वो करो। मन बोलता है ये हमारा प्रेमी है, मन बोलता है ये हमारा द्वेषी है। अतः हमें मन के आदेशों को उपेक्षा करने में पहले तो एक्सपर्ट हो जाए। तो बात बोलते हैं मन के आदेशों की उपेक्षा करने में पटु बनना चाहिए, एक्सपर्ट बनना चाहिए। मन को क्रमशः आत्मा के आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए आत्मा के आदेश। आत्मा मतलब हमारे आदेश, हम आत्मा है, हमारे आदेश को माने। मन तो सूक्ष्म शरीर के साथ में है, हम हमारा थोड़ी है मन, क्योंकि हम ये सूक्ष्म शरीर तो हमारा नहीं है। ये तो जब भगवत धाम जाना होगा तो इस सूक्ष्म शरीर को त्याग दिया जाएगा। जब भगवत धाम जाना तो सूक्ष्म शरीर को त्याग दिया जाएगा। तो कभी हमारा था ही नहीं है सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर तो है ही नहीं। ये तो सत्य, सबको पता है, राम नाम सत्य हो जाता है तो। लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि सूक्ष्म शरीर भी हमारा नहीं है, और उसमें सूक्ष्म शरीर में बड़ा डेंजरस एलिमेंट मन है। तो शत्रु भी हमारे अंदर बैठा हुआ है, मिसगाइड करने के लिए शत्रु बैठा हुआ है। अब उसको भगवान ने दिया है, शत्रु को दिया है, बैठा दिया है, तो उसको क्या करो, प्रैक्टिस कर देते हैं। आत्मा के आदेश पे उपाद बोलते हैं मन को क्रमशः धीरे धीरे आत्मा के आदेश मानने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। हमारे ही आदेश तो मानना चाहिए ना, जब हमारे साथ में रहता है। मन जो है हमारे साथ में रहता है, हमारे शरीर के अंदर रहता है पूरा, हमको साथ में दिया हुआ भगवान ने। तो किसके आदेश मानने के लिए दिया? दूसरों के आदेश मानने के लिए या आत्मा के आदेश मानने? हम मतलब आत्मा है, तो हमारे आदेश को पालन करने के लिए मन को दिया, उसको प्रशिक्षित करना चाहिए। मनुष्य को मन के आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक सुंदर ग्रंथ लिखा है, मन शिक्षा। मन शिक्षा, मन को बहुत डांटते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अरे मेरे मन तू ऐसा कर, ए मेरे मन तू ऐसा कर। मन शिक्षा के ऊपर करीब 11-12 श्लोक है। मन शिक्षा, मन को शिक्षा देना। भक्ति सारस्वती ठाकुर ने लिखा है कि जगने के बाद, सुबह सुबह जगने के बाद तथा सोने के पूर्व नित्य मन को कई बार जूतों से पीटना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है, प्रैक्टिकली वो उनका मतलब है कि इसको जूतों से पीटना चाहिए, अर्थात इसको अपने नियंत्रण में रखें। कई जगह लिखा है कि 100 बार, भक्ति सारस्वती ठाकुर ने बोला 100 बार जूतों से पीटना सुबह सुबह। तो यहाँ पे लिखा है, वही प्रभुपाद बता रहे हैं कि जगने के बाद तथा सोने के पूर्व नित्य ही मन को कई बार जूतों से पीटना चाहिए। इस प्रकार से मन को वश में किया जाता है। उसकी उपेक्षा करा, उसको नियंत्रित करके कहाँ लगाया? गुरु के, सुखदेव गोस्वामी इनको बोल रहे हैं, इस मन को गुरु के चरणारविंद तथा भगवान की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि मनुष्य ऐसा नहीं कर तो क्या होगा? मन के आदेशों का पालन करने के लिए, जैसे पेरेंट्स और बच्चों को धीरे धीरे ट्रेनिंग देते हैं, नहीं तो क्या होगा? बच्चे नियंत्रित करेंगे पेरेंट्स को, तो बच्चों अपना तो जीवन समझ, क्योंकि उनका मन है, मन से करें। अगर ट्रेंड नहीं है तो क्या होगा? वो माता पिता करेंगे तो माता पिता का भविष्य भी खराब करेंगे और अपना भी भविष्य खराब, क्योंकि वो तो अनट्रेंड है। बाल्यावस्था में तो अनट्रेंड है, बाद में जाके उनको एक्सपीरियंस होगा, तो बाल्यावस्था में तो अनट्रेंड है। तो आधुनिक युग के उल्टा चल रहा है, इसलिए जो है माता पिता का भी पता नहीं। तो यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता तो मन के आदेशों को पालन करने के लिए बाध्य हो जाएगा, मन पावरफुल हो जाएगा, उसको प्रैक्टिस नहीं करनी। दूसरी प्रामाणिक विधि है मन को गुरु की आज्ञाओं का कठोरता से पालन और ईश्वर की सेवा में लगे रहना, जिससे मन स्वतः वश में आ जाएगा। ईश्वर चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को उपदेश दिया था, ब्रह्मन भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीच। जब गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के अनुग्रह से भक्ति बीज प्राप्त होता है तो मनुष्य का असली जीवन तब चालू होता है जब वो गुरु की और भगवान की आज्ञा का पालन करने लगता है।
और उनकी कृपा मिल जाती, तब उसका असली भक्ति जीवन चालू होता है। यदि वो गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो कृष्ण के अनुग्रह से वो मन की दासता से मुक्त हो जाएगा, मन की दासता से मुक्त हो जाएगा, मन को दास बनाएगा, स्वयं दास नहीं बनेगा। सारा संसार इसी में चल रहा है, मन को स्वामी बना, मन ये कर रहा है, आज तो मन ये कर रहा है, आज मन ये कर रहा है, आज मन ये कर रहा है, आज मन ये कर रहा है, सारा तो मन ही करता है। तो असली नियंत्रण तो मन के पास है, उसको दास बनाने की बात हो रही है, मन की दासता, स्वयं उसका स्वामी नहीं बना। ये हमने पिछली क्लास में श्रवण किया था। आज हम 12वां अध्याय शुरू करेंगे, 5वें श्लोक का 12वां अध्याय। ये महाराजा रोगण तथा जड़ भरत की वार्ता, जो शिक्षा वाली वार्ता अभी चल रही हो। रघुगण पूछते आगे, रघुगण बहुत विद्वान थे राजा, लेकिन उनकी विद्वत्ता तब तक जागृत थी जब तक वो जड़ भरत से मिले नहीं, उनके प्रति समर्पित नहीं। नमो नमः कारण विग्रहाय स्वरूप, दूध दूध बोलता नहीं, छोटे बर्तन में दूध ज्यादा नहीं। हाँ? नहीं पर वो बर्तन छोटा है ना, तो उतने में तो जल्दी ऊपर चले जाएगा। बर्तन छोटा डबल है ना, नहीं पर इसमें क्योंकि डबल है ना क्वांटिटी, तो उसमें रघुगण वाचा। तो राजा रघुगण ने कहा है, महात्मन जड़ भरत से बोलते हैं, महात्मन आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, मेरे लिए तो आप भगवान ही है। अभी यहाँ पे जड़ भरत जो है गुरु का रोल कर रहा है, तो बोल रहे हैं कि आप महात्मन, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है मेरे लिए। इतनी महान चीजें बोल रहे हैं। आपके प्रभाव से शास्त्रों के समस्त विरोधाभास दूर हो गए। कई बार क्या होता है कि जब तक गुरु नहीं मिले तो शास्त्र में विरोधाभास लिखते हैं, अरे उधर उस पुराण में वो लिखा था, इस पुराण में वो लिखा, इधर गीता में लिखा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, अलग जगह अलग। एक्चुअली एक ही चीज रहती है, लेकिन समझ पाने के कारण जो है, जैसे अभी मन के बारे में ऐसा कैसे भागवत गीता में लिखा। तो राजा रघुगण के, महात्मा आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, आपके प्रभाव से शास्त्रों के समस्त विरोधाभास दूर हो गए। यदि आप ब्रह्म बंधु के वेश में अपने दिव्य आनंदमय स्वरूप को छिपाए हुए हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। आप लगता है ब्रह्म बंधु मतलब नॉट रियल ब्राह्मण, बट जो ब्राह्मण कास्ट में उत्पन्न, उसको ब्रह्म बंधु बोलते हैं। आप ब्रह्म बंधु के वेश में अपने दिव्य आनंद स्वरूप को छिपाए हुए, वास्तव में आप रियल ब्राह्मण है। तो ब्रह्म संहिता से ज्ञात होता है कि श्री भगवान समस्त कारणों के कारण है। ऋषभ देव सर्व कारण स्वरूप श्री भगवान के साक्षात अवतार। ऋषभ देव सर्व कारण स्वरूप श्री भगवान के साक्षात, उन्हीं के पुत्र हैं। महाराजा भरत उन्हीं के पुत्र थे, बाकी अगले जन्म में अमरक बने, फिर जड़ भरत। ऋषभ देव सर्व कारण भगवान के साथ, उनके पुत्र भरत महाराज को, जो अब जड़ भरत की भूमिका निभा रहे हैं ब्राह्मण के रूप में, उनका शरीर उन्हीं सर्व कारणों से प्राप्त हुआ, इसलिए उन्हें कारण विग्रह कहते हैं। जरामयर्तस्यथागतं सत निधागदग्धस्य यथा हिमम्बकुदेः निधागदग्धस्य यथा हिमाम्ब कुदेः मान अहिमिदष्टद्रष्टे ब्रह्मन् वचाते अमृतम औषधम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, राजा रघुगण बोलते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा शरीर मल से पूर्ण और मेरी दृष्टि गर्व रूपी सर्प द्वारा दर्शित। ये बुद्धि, शरीर जब
मल से पूर्ण है, शरीर में कलुषण है, और दृष्टि जो है गर्भ रूपी सर्प द्वारा दर्शित। मेरी दृष्टि जो है, व्यक्ति गर्व के कारण, सारे अज्ञान के कारण गर्व होता है, उसके कारण उसको कुछ थोड़ा सा पावर मिल जाता है, थोड़ा शक्ति मिल जाता है, थोड़ा नियंत्रण करने की शक्ति मिल जाता है, या तो थोड़ा सा ऐश्वर्य मिल जाता है उसके कारण, तो उसको गर्व आ जाता है, तो उसकी दृष्टि गर्व रूपी क्षमता। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, निर्धन अवस्था में जब दीनहीन होता है तब ये नहीं रहता, तब उसकी दृष्टि गर्व वाली नहीं रहती, तब उसके वचन, जो बोलने का तरीका और वो सब है एकदम, क्योंकि दीनहीन है, तो उसकी दृष्टि, वाणी और सब कब चेंज होता है, थोड़ा सा नियंत्रण करने की शक्ति, थोड़ा सा ऐश्वर्य में। दीनहीन अवस्था में ऐश्वर्य नहीं रहता, इसलिए उसके वचन, वाणी और सब तो दीनहीन। उसको दंभ नहीं आएगा कि मैं बुद्धिमान हूं। दीनहीन वाला व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए, मोस्ट इंटेलिजेंट होते हुए, अपने आप को समझेगा कि नहीं नहीं नहीं, कुछ भी गलत हो सकता है, मेरी बुद्धि भी गलत हो सकती है, मेरा सोच भी गलत सकता है, मेरा मन भी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरा शरीर मल से पूर्ण और मेरी दृष्टि गर्व रूपी सर्प सर्प द्वारा दंशित है। गर्व को सच करना है, अपनी भौतिक बुद्धि के कारण मैं रुग्ण हूँ, मैं रोगी हूँ। कोई बोलेगा अच्छा खासा राजा, रोगी कैसे? रोगी बुद्धि रुग्ण, मन रुग्ण है, मन रोगी। इस प्रकार के ज्वर से पीड़ित होने व्यक्ति के लिए आपके अमृत में उपदेश वैसे ही जैसे धूप से झुलसते व्यक्ति के लिए शीतल जल होता है। आपके जो वचन है मेरे लिए शीतल जल है, धूप से। इस संसार में जब किसी को अच्छे वचन सुनने को मिलते हैं भगवान के बारे में, तो उसके मन में शीतलता आती है। उसके कष्ट, इसीलिए लोग जो होते हैं, जो सज्जन लोग रहते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान के बारे में, भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि ये उनको हृदय में जो ताप जल रहा है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता, उसमें शीतलता प्रदान, शीतलता प्रदान। तात्पर्य, बद्ध जीव का शरीर गंदी वस्तुओं, अस्थि, रक्त, मूत्र, मल इत्यादि से भरा हो, तो भी संसार के बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं, तो भी इस संसार के बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं कि वे बुद्धिमान है, और वो उनका शरीर में सारा कचरा भरा है, गार्बेज है, लेकिन वो अपने आप को बुद्धिमान सोचते हैं। यदि ऐसा है तो फिर इन सर्वसुलभ पदार्थों से अन्य बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं बनाए जा सकते। संपूर्ण संसार देहात्म बुद्धि से अभिव्यक्त, अपनी बुद्धि लगाते हैं, देहात्म बुद्धि, देह वाली बुद्धि का यूज करते हैं, भगवान द्वारा बुद्धि यूज नहीं करते। समाहु भगवान द्वारा दी गई बुद्धि को, ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, उसको रिजेक्ट करते हैं, अपनी बुद्धि को हमेशा ही। अगर कोई अच्छा कार्य भी करना तो क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है? ये भौतिक चीजों में कोई प्रश्न नहीं करते, आध्यात्मिक चीजों में हर चीज में प्रश्न, क्यों करना चाहिए, इससे क्या फायदा। ये तो भौतिक चीजों में भी सारी चीज, हर जगह प्रश्न किया जा सकता, लेकिन भौतिक चीजों में भावावेश में किए जाते हैं, भाव के आवेश में किए जाते हैं, मन के आवेश में किए जाते हैं। और जहां बुद्धि लाइन लगानी चाहिए आध्यात्मिक चीजें में, वहां बुद्धि का इस्तेमाल करो। ये तो बुद्धि को तो मन भौतिक जगत में क्वेश्चन करने के लिए बुद्धि को लगाना चाहिए ना, क्यों क्यों करूं, क्यों करूं मैं ऐसा, भौतिक चीजों में लगाना चाहिए। आध्यात्मिक चीजों में तो एज इट इज करना चाहिए, भागवत गीता, भागवत एज इट इज करना।
तो संपूर्ण संसार देहात्म बुद्धि से शरीर वाली बुद्धि को यूज करते हैं। तो शरीर वाली बुद्धि तो आध्यात्मिकता को स्वीकार नहीं करेगी, हर चीज में क्वेश्चन करेगी आध्यात्मिकता, क्योंकि देहात्म बुद्धि तो देह के फेवर में बोलेगी सारा। देहात्म बुद्धि देह से उत्पन्न है, शरीर वाली बुद्धि, आत्मा वाली बुद्धि तो है नहीं। तो देह की चीजों को स्वीकार करेगी, आत्मा की चीजों को। जैसे किसी व्यक्ति को किसी से प्रेम हो जाए तो वहां क्वेश्चनिंग नहीं रहता उसको, लेकिन किसी से शत्रुता है देह से तो हजारों क्वेश्चन रहते हैं कि व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि द्वेष, द्वेष है तो हजारों क्वेश्चन है, और राग है तो कोई क्वेश्चन है, सेम चीज में कोई क्वेश्चन। अगर किसी से राग है तो हम उससे पूछेंगे इतना क्यों खाता है, इतना क्यों खाता है, ऐसा क्यों, इतना क्यों सोता है, इतना क्यों सोता है। राग है तो ये सब क्वेश्चन है। द्वेष है तो अरे इतना क्यों सोता है, इतना क्यों खाता है, इतना क्यों घूमता है, इतना को मोबाइल का यूज करता है, इतना। और जहाँ राग है वहां कोई प्रश्न नहीं। तो यहाँ पे देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि भौतिक कामों में क्वेश्चन नहीं करती, क्योंकि देह के साथ उसका संबंध बुद्धि, तो देहात्म बुद्धि। लेकिन जो देहात्म बुद्धि मतलब जो देह को आत्मा समझते हुए, लेकिन जो प्योरली आत्मा वाली बुद्धि है वो आध्यात्मिकता में क्वेश्चन नहीं करती। हम ये देख सकते हैं अपने तक, शत्रुता है, द्वेषता है तो हजारों क्वेश्चन है, हजारों क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन है मन। अगर हमारी द्वेषता है, शत्रुता किसी से, तो वो जरा सा भी कुछ हमारा डैमेज कर दे तो हमारे लिए तो जैसे हमारी लाइफ को डैमेज कर दिया। लेकिन राग में जैसे प्रेम है वो हमारे हजारों लाखों चीजें भी नष्ट कर दे, डैमेज कर दे, तो भी कुछ छोटी सी बात, माइनर चीज तो ऐसे गलती तो होती रहती, लेकिन वही कोई शत्रु है जिससे देश उससे वो गलती कर दे, एज इफ संसार में उससे बड़ी कोई गलती नहीं थी। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि ये देहात्म बुद्धि, संपूर्ण संसार देहात्म बुद्धि से अभिभूत है, और भले ही मनुष्य रहने के लिए नारकीय परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, लेकिन वो देहात्म बुद्धि के कारण उसको स्वीकार कर। ये देहात्म बुद्धि का डिसएडवांटेज है कि देह का सपोर्ट करती है, देह और देह से संबंधित चीजों का सपोर्ट। हम कभी फ्लाइट पकड़ते हैं या ट्रेन पकड़ते हैं तो कितना सावधानी, 2-2, 3-3 घंटे करते हैं, चाहे हमें आराम से बैठ, लेकिन हम आध्यात्मिक बुद्धि में करते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान तो एक लिमिटेड टाइम में हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे। तो आध्यात्मिकता के लिए हम उतना केयरफुल नहीं रहते, भौतिकता के लिए कभी हमारी फ्लाइट मिस हो जाए, हमारा टाइम, क्योंकि हमारा भौतिक नुकसान होगा। आध्यात्मिक का है कहीं पहुंच गए तो ठीक है, नहीं भी पहुंचे तो ठीक, हम उतना कोई प्रिकॉशन नहीं लेते, ठीक है। तो ये सारा किसके वशीभूत होकर कर रहे हैं? संपूर्ण संसार देहात्म बुद्धि से, देह 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 के, उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे आध्यात्मिकता नष्ट हो जाए, लेकिन देह से संबंधित कोई चीज नष्ट नहीं होनी, और भले मनुष्य के रहने के लिए नरक की स्थिति उत्पन्न है। जड़ भरत ने राजा रहुगण को जो उपदेश दिए वे अत्यंत महत्वपूर्ण है, वे सर्प दंश की औषधि तुल्य हैं। वैदिक उपदेश झुलसती गर्मी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अमृत एवं शीतल जल के समान है। इसलिए जो सज्जन लोग हैं उसको सुनते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो उनको रियलाइजेशन हो गया था, उनके अंदर जो अग्नि जल रही है उसको शांत करने के लिए वो भगवान के वचन सुनते हैं, अमृत एवं शीतल। उनको तब पता लगता है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हृदय झुलस रहा है, भौतिकता में रहते हृदय झुलस रहा, अंदर से ज्वाला निकल रही, उसमें ये जो वचन है
भागवतम भागवत गीता के वचन थोड़ा शीतलता प्रदान करते हैं। बाकी संसार लोग कैसे करता है, ड्रिंक करके थोड़ा शीतलता, उनको लगता है इससे शीतलता आ जाएगी, रात को जाके बैठ के ड्रिंक कर लिया, चलो दिन भर की सारी समस्याओं का हल। या कहीं एंटरटेनमेंट कर लिया, कहीं चले गए, वहां पे एंटरटेनमेंट कर लिया, कोई वैश्यालय चला गया, कोई मदिरालय चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई किसी ने मित्र के पास जाके, क्योंकि हर कोई व्यक्ति झुलस तो रहा है, लेकिन हर कोई व्यक्ति अपनी इस समस्या का समाधान अलग अलग तरीके से कर रहा है। लेकिन जिसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो भगवान के द्वारा आध्यात्मिक तरीके से करेगा। बाकी भौतिक में भी बहुत सारे तरीके हैं, टेम्परेरी शीतल जल डालने के लिए, जलती हुई चीज में शीतल, शराब है भौतिक जगत में, जुआ है, वैश्यालय है, मदिरा वैश्यालय है, और उसके अलावा इधर उधर मनोरंजन के कई स्थान है, इधर चले गए उधर चले गए, मूवी है, टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट, इंटरटेनमेंट के कई हजारों साधन को करके। तो वे सर्प दंश की औषधि तुल्य हैं। जड़ भरत ने राजा रघुगण को बताई, किसी को सांप काट गया और जलन हो रही तो उसके लिए जैसे दवा होती है शीतल प्रदान करती है, उसी तरीके से जड़ भरत ने राजा रघुगण को जो उपदेश दिए, राजा रघुगण राजा था तो उसको कहां से ज्वाला हो रही, लेकिन तुरंत पालकी से नीचे उतर के बात मान गया। तो कोई बोलेगा राजा को तो इतना सुखी, इतना चार पाल की बेटा, उसके क्या दुख है, क्यों उसको भरत के नीचे करना चाहिए, भरत तो कहार बना हुआ था, क्यों भरत की बात मानना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है उसके जीवन में, सब कुछ है उसके जीवन में। लेकिन वो राजा के जीवन में राजा को लगा कुछ नहीं, जिस चीज की तलाश थी वही चीज मिल गई। अभी राजा पालकी में बैठा, वो नीचे उतर गया, भरत की सब बोले कि आप तो भगवान के समान, आप परमात्मा से, लिखा है कि आप हे महात्मा, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है। तस्मात् भवन्तं मम संशयार्थं रक्ष्यामि पश्चात् अधुना सुबोधम्। अध्यात्म योग ग्रथितं तमुक्तम् आख्याय कौतूहल चेतस। यदि किसी विशेष विषय पर मेरी शंका रह गई हो, राजा रघुगण बोल रहे हैं, तो हमको ये सीखना है इसमें कि राजा रघुगण के पास कोई राजा था, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कैसे आदर कर रहा है भरत महाराज इसका। तो बाहरी रूप से लगता है कि उसकी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आंतरिक रूप से उसका हृदय तो जल रहा है। कोई भी संसार, इस व्यक्ति संसार में सुखी नहीं रह सकता। किसी को बाहरी रोग नहीं है, बाहरी धन की कमी नहीं, तो अंदर वाले चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही, मन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अंदर ज्वलन हो रहा है, बाहर से सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन अंदर ज्वलन हो रहा है। तो इसलिए बोला है कि रघुगण बोलते यदि किसी विषय पर मेरी शंका रहेगी तो मैं उनके संबंध में आपसे बाद में पूछूंगा, किंतु इस समय आपने आत्म साक्षात्कार के लिए जो गूढ़ उपदेश दिए, मेरे को कॉन्फिडेंशियल उपदेश दिए, उनको समझ पाना कठिन है, कृपया इन्हें पूर्ण सरल रीति से पुनः कहे जिससे मैं उन्हें समझ सकूं। बोल रहे हैं इसको रिपीट करो फिर से सरल। मेरा मन अत्यंत उत्सुक है और मैं इसे भली भांति समझ लेना चाहता हूँ। राजा रघुगण बोल रहे हैं भरत महाराज से, रिपीट करो जो आपने बोला, कृपया रिपीट की। मेरा मन अत्यंत उत्सुक है इसको और समझने के लिए, भली भांति समझने के लिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं वैदिक साहित्य का उपदेश है, तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। तस्माद गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। बुद्धिमान व्यक्ति को दिव्य ज्ञान को अच्छे प्रकार जानने के लिए परम उत्सुक होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। तस्माद गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम।
उसके लिए उसे गुरु के निकट जाना चाहिए। यद्यपि जड़ भरत ने महाराजा रघुगण को प्रत्येक वस्तु विस्तार से समझा दी थी, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी बुद्धि समझने में पूर्ण समर्थ नहीं थी, अतः उसने आगे विवेचना के लिए प्रार्थना की। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से भी, विद्यार्थी को चाहिए कि गुरु के निकट पहुंचकर पूर्ण समर्पण कर दे। प्रणिपाते न, उसे चाहिए कि उसको उपदेश समझने के लिए प्रश्न भी पूछे। परिप्रश्न न, उसे चाहिए कि गुरु को न केवल आत्मसमर्पण करे वरन उनकी प्रेम पूर्वक सेवा भी करे, सेविया, जिससे गुरु प्रसन्न होकर उसे दिव्य विषय को ठीक से समझा दे। उसे चाहिए कि उसके उपदेश समझने के लिए प्रश्न भी पूछे। उसे चाहिए कि गुरु को न केवल समर्पण करे वरन उनकी प्रेम पूर्ण सेवा भी करे, जिससे गुरु प्रसन्न होकर उसे दिव्य विषय को ठीक से समझा दें। यदि कोई वैदिक उपदेशों को गंभीरता से सीखना चाहता है तो उसे गुरु से कंपटीशन नहीं करनी चाहिए, गुरु से स्पर्धा नहीं करनी चाहिए। यदा योगेश्वर दृश्यमानम क्रिया फलम सद्व्यवहार मूलम नहीं अंजसा तत्व विमर्शनाय भवान नमस्मरम भ्रमते मन हमें। हे योगेश्वर, आपने कहा कि शरीर को इधर उधर हिलाने डुलाने से उत्पन्न थकान प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है, किंतु वास्तव में कोई थकान नहीं रहती है। ये तो कहने के लिए होती है थकान, क्योंकि रघुगण ने भरत से बोला लगता है बहुत थके हुए हो तुम। जब पालकी निकटा लगता है ऐसा कटाक्ष के रूप में बोला था, बहुत थक गए हो तुम लगता है। तो योगेश्वर अभी रघुगण उसके लिए क्षमा मांग रहे, बोलो हे योगेश्वर, आपने कहा शरीर को इधर उधर ढुलाने हिलाने से उत्पन्न थकान प्रत्यक्ष अनुभव गम्य है, किंतु वास्तव में कोई थकान नहीं रहती है। थकान किसका चीज है? मन का चीज है। मन बोलता है थकान है तो थकान, शरीर बोलता है, हाथ पैर बोलते हैं थकान, क्योंकि हाथ पैर तो पैसिव है ना, हाथ पैर में तो जीव नहीं, सारी चीजें तो मन बुद्धि अहंकार चेतना तो उधर ही, फीलिंग तो उधर ही है। मन को तो बोलो तो जैसे मजदूर होता है, वो मन को वो थकान का बोलता नहीं, अगर वो थकान करेगा तो आगे बेचारा काम नहीं कर पाएगा, 12 घंटे काम कैसे कर पाएगा मजदूर। उसको मन को बोला कोई थकान नहीं है, उसका मन बोलता कोई थकान नहीं है। हाथ पैर तो हाथ पैर तो जब घिस पिट गए, जब अति वृद्धावस्था आ गई, घिस पिट गए, तब बोल सकते हैं कि अभी हाथ पैर जो है घिस पिट गए। लेकिन सामान्य अवस्था में तो मन ही बोलता रहता थकान, बोलता रहे थक गए। तो शरीर तो पैसिव, उसकी बात मानेंगे, शरीर तो उपकरण है ना, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट चलाने वाला बोल देगा थक गया तो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? इंस्ट्रूमेंट ठीक है। जैसे करताल बजाते बजाते करताल बजाते बजाते करताल करताल कभी थकती नहीं है। तो शरीर ऐसा, जैसे करताल इंस्ट्रूमेंट है, शरीर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। हाथ पैर तो इंस्ट्रूमेंट नहीं, तो कोई सोचने समझने की हाथ पैर में तो शक्ति नहीं रहती ना। शक्ति किसमें? सोचने में, मन है। तो अगर करताल बजाने वाला सोचेगा कि मैं थक गया तो करताल थक, नहीं तो करताल कब तक चलेगी? जब तक कि करताल पूरी तरह से घिस नहीं जाती है। मृदंग को मार मार के मृदंग को जब वियर एंड टीयर हो जाएगा तब जाके मृदंग का काम होगा। लेकिन मृदंग कभी नहीं बोलेगा कि तुमको तो मेरे को, अरे रोज ही मृदंग बजाते हो तुम, रोज मृदंग बोले रोज ही मेरे को मारते रहते, धड़ धड़ धमाधम धमाधम धमाधम, रोज ही मेरे को मारते। और जब कोई उत्सव होता है, कीर्तन होता है, तो मेरे को और ज्यादा मारते रहते। मृदंग नहीं बोलता।
ये क्या बोलता है? मृदंग बजाने वाला बोलता है। ऐसी मन, तो भर जड़ बात समझा रहे हैं कि शरीर को, ग्रॉस बॉडी को थकान नहीं होती। थकान का अनुभव कौन करता है? सूक्ष्म शरीर करता है। अगर सूक्ष्म शरीर ने डिसाइड कर लिया कि आज हम रात भर जागेंगे और जुआ खेलेंगे, तो क्या होगा? शरीर अकॉर्डिंगली काम करेगा, उत्साह के। सुबह 4, 5, 6 बजे तक लोग रात भर जागते रहे, दिवाली के टाइम उधर या मैरिज के टाइम जागते। अगर लोग बोल रहे कि रात भर कीर्तन करेंगे, तो मन बोलेगा नहीं भाई, 2 घंटे हो गए भाई, बहुत हो गया, बहुत, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। बोला रात भर मैरिज है भाई, तो फेरे पड़ेंगे, ये पड़ेंगे, रात भर जागना पड़ेगा, बातचीत हो, ये हो, फिर तो रात भर जाग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे व्यक्ति मैरिज में रात को 12, 1 बजे भी सोया, फिर सुबह 3, 4 बजे उठ गए, कोई थकान नहीं, ठीक है, क्योंकि जो है मन ने डिसाइड कर लिया कि अभी कोई थकान नहीं भाई, ये काम जरूरी। लेकिन मन ने बोला कोई आध्यात्मिक कीर्तन की रात भर बात करेगा, रात भर कीर्तन, ऐसा ही जैसा हमने किया, अरे भाई मन थक जाता है, 1, 2 घंटे से ज्यादा होता है। तो क्या थका? शरीर थका क्या? शरीर ने दूसरी परिस्थिति में काम किया। शरीर को तो जो बोले करेगा वो, मैकेनिकल है शरीर। ये तो मन, जो बुद्धि और अहंकार है, वो उसको ड्राइव करते हैं। तो ड्राइवर थक गया तो कार नहीं चलेगी, लेकिन उसी कार को दूसरा ड्राइवर चला सकता है आराम से। कहीं जर्नी करनी तो रोज रात रात भर ट्रैवल करते हैं, कई लोग टाइम बचाने के लिए रात रात भर ट्रैवल करते रहते हैं। लेकिन उसी में बोला जाए रात भर कीर्तन करना है, नहीं भाई, मन थक जाते हैं, थक जाते हैं। तो जब मन को स्वेच्छा से किया जाए तो मन थक जाएगा। मन को अगर एम्प्लॉय बोलता है कि रात की ड्यूटी करनी है, नाइट शिफ्ट में काम करना है, धन आएगा, तो व्यक्ति नाइट शिफ्ट में काम करता है, थकता नहीं है। जबकि रात्रि तो सोने के लिए होती है सामान्य, चाहे वो दिन में सो जाएगा, लेकिन रात्रि को सोने, रात्रि को सेक्रीफाइस करता है, मजबूरी है, धन उधर से ही आएगा। तो मन को समझाता है भाई करना जरूरी है। और वैसे उसको बोला जाए रात भर कीर्तन करे, नहीं भाई, थक जाते हैं। तो ये है, जड़ भरत बोल रहे हैं, रघुगण को बोला था कि, तो रघुगण उसको रिपीट कर रहे हैं कि आपने कहा कि शरीर को इधर उधर हिलाने डुलाने के से उत्पन्न थकान प्रत्यक्ष अनुभव में, किंतु वास्तव में कोई थकान नहीं रहती। ये तो कहने के लिए होती है। ऐसे प्रश्नोत्तर से परम सत्य के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आपके इस कथन से मेरा मन कुछ कुछ विचलित। तो तात्पर्य देहात्म बुद्धि के संबंध में औपचारिक प्रश्नोत्तर से परम सत्य का ज्ञान होता है। शारीरिक सुखों तथा दुखों की औपचारिक समझ परम सत्य के ज्ञान से भिन्न है। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर द्वारा सुख दुख का अनुभव क्षणिक, ये तो आते जाते रहते, मनुष्य को चाहिए कि इनसे विचलित न हो, वरन इनके सहन करके आत्म तत्व प्राप्त करने में लगा रहे, भक्ति में दृढ़ता से लगा। डिस्टर्बेंस से बहुत होगा। ये रहुगण बोल रहे हैं भारत को, क्या आपने बोला कोई थकान नहीं होती? जड़ भरत बोल रहे हैं। अभी ब्राह्मण जड़ भरत फिर आगे बोलते हैं ब्राह्मण वाचक, जड़ भरत जो बोल रहे हैं उसको ब्राह्मण वाचक लिखा है। 2 श्लोक है। अयम जनो नाम चलन प्रत्याम, य पार्थिव पार्थिव कस्य हेतु, तस्यापि चांग्रहण्यो अधिगुल्फ जंघः, ज्ञानो मध्य शिरधर अंसा, अंसे अधिदार विशिबिका च यस्याम, सोवीर राजा इति अपदेश अस्ति, यस्मिन् भवान् निजाभिमानो, राजास्मि सिंधु शेति दुर्मदांध्र।
स्वरूप शुद्ध ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, अनेक भौतिक संयोगों में विविध रूप तथा पार्थिव रूपांतर विद्यमान है। अनेक भौतिक संयोगों में विविध रूप तथा पार्थिव रूपांतर विद्यमान है। कुछ कारणों से ये पृथ्वी पर हिलते डुलते रहते हैं और पालकी व कहार कहलाते हैं। तो ये जो कहार है, ये अनेक भौतिक संयोग में विविध रूप में पार्थिव रूपांतर विद्यमान है। ये पृथ्वी पर हिलते डुलते रहते कहार कहलाते हैं। इनमें से जो रूपांतर गति नहीं करते वो स्थूल पदार्थ कहलाते हैं। प्रत्येक दशा में भौतिक देह पांव, टखना, पिंडली, घुटना, जांग, कमर, गर्दन तथा सिर के रूप में मिट्टी तथा पत्थर से बने हुए। पूरा शरीर मिट्टी और पत्थर से बना हुआ, पूरा शरीर। वापस मिट्टी मिल जाता है जब इसको जलाते हैं तो। इसके कंधों के ऊपर काठ की पालकी रखी हुई है। उसके भीतर सोवीर का राजा बैठा हुआ है। राजा का शरीर भी मिट्टी का है, किंतु उस शरीर के भीतर वो आप स्थिर आत्मा और अहंकारवश अपने को सोवीर राज्य का राजा मान रहे हैं। मिट्टी के शरीर में बैठ के अपने आप को सोवीर का राजा मान रहे हैं आप, मिट्टी के शरीर में बैठ। तात्पर्य पालकी वाहन तथा पालकी के यात्री के शरीरों का विश्लेषण करते हुए जड़ भरत इस निष्कर्ष पर पहुंचते कि वास्तविक प्राण शक्ति तो जीवात्मा है, बाकी तो मिट्टी का शरीर है। तो मिट्टी के शरीर में बैठ के जीवात्मा कितना अभिमान करता है, अपने आप को जगत का नियंत्रण समझता है। या जिस एरिया का वो नियंत्रण समझ रहा है, मिट्टी के शरीर में बैठ के। वास्तविक प्राण शक्ति तो जीवात्मा है। जीवात्मा तो भगवान विष्णु का ही अंश है। अतः इस संसार में समस्त चर तथा अचर वस्तुएं मुख्य तत्व तो भगवान विष्णु है। उनकी उपस्थिति के कारण ही प्रत्येक वस्तु कार्यशील है और कर्म तथा फल होते हैं। तो जो ये जानता है कि प्रत्येक वस्तु का मूल कारण भगवान विष्णु, उसे तत्व ज्ञानी समझना चाहिए। और जो ये जीवात्मा जो भगवान विष्णु का से ये बैठ के मिट्टी के शरीर में सोचता मैं राजा हूं, मैं कंट्रोलर, मैं नियंत्रक हूं, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं। यद्यपि राजा रघुगण को राजा होने का अहंकार था, किंतु तो तत्व ज्ञानी नहीं था, इसलिए वो काहरों को, जिनमें स्वरूप सिद्धि ब्रह्मा जड़ भरत भी थे, उनको डांट रहा था। वो किनको डांट रहा था? जड़ भरत को। राजा क्यों जड़ भरत को डांट रहा था? सेवा ढंग से नहीं कर रहा, अभिमान के कारण डांट। इसलिए वो काहरों को, जिन्हें स्वरूप सिद्धि ब्रह्मा जड़ भरत भी थे, इसलिए डांट रहा था, जड़ भरत को भी। जड़ भरत द्वारा राजा पर पहला आरोप था कि जो प्रत्येक वस्तु को पदार्थ मानकर अविद्या के कारण आत्मसिद्ध ब्राह्मण से बोलने का दुस्साहस कर रहा था। राजा रघुगण का तर्क था कि जीवात्मा तो शरीर के भीतर है, और जब शरीर थकता तो उसके भीतर जीवात्मा अवश्य कष्ट भोगता होगा। लेकिन जड़ भरत बोलते ऐसा नहीं, जीवात्मा कष्ट नहीं भोगता है, ये मन का अनुभव है कि मैं थक गया हूं। लेकिन अगले श्लोकों से बड़ी बात है कि शरीर की थकान से जीवात्मा को कष्ट नहीं होता है, आत्मा को कष्ट नहीं होता है शरीर की थकान से। किसको हो रहा है? मन का अनुभव है, क्योंकि मन ने उस चीज में अपनी रुचि खो दी है, इसलिए मन को लगता अभी थकान हो गया। उसी व्यक्ति को किसी आध्यात्मिकता से, जैसे रात भर कीर्तन किया जाए, उससे बोला जाए कि चलो रात भर हम एक मूवी देखते हैं, चलो हम चलो है 2-3 घंटे मूवी देखते हैं, 12 बजे सोएंगे, चलो 2-3 घंटे मूवी देखते, तो थकान का अनुभव नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक उससे बोला जाए, क्योंकि उसका आध्यात्मिक बोला जाएगा, उसको तुरंत नींद आ जाएगी, क्योंकि उसने सोचा कि अभी मैंने आध्यात्मिकता की सेवा कर ली, अब मैं नींद। लेकिन
जब भौतिक रूप से उसको प्रलोभन दिया जाएगा। अभी भी रिलीज है मूवी, नई, एकदम नई मूवी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रेटिंग है, तो रात भर जाके भी कर लेगा। तो यहाँ पे जो है राजा गण का, रघुगण का तर्क है कि जीवात्मा शरीर के भीतर रहता है, जब शरीर थकता है तो उसके भीतर जीवात्मा से कष्ट होता है, लेकिन आगे भली बातें समझाएगा, शरीर के थकने से जीवात्मा को कष्ट नहीं होता, दोनों अलग अलग चीज। जीवात्मा तो सदा आनंदित है, कभी थकता नहीं। श्रील विश्वनाथ चक्र बोलते हैं कि आभूषण से लदे एक बच्चे का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि बच्चे का शरीर अत्यंत सुकुमार होता है, किंतु न तो उसे थकान का अनुभव होता, नहीं उसके अभिभावक ही आभूषणों को उतार देने के लिए व्यग्र रहते हैं। अगर किसी बच्चे को वैसे इतने सारे आभूषण पहना दिए जाए, थकेगा नहीं। अब वैसे उतना ही वजन वो उठाएगा तो उसके माता पिता बोलेगा इतना वजन उठा नहीं सकते, थक जाएगा। वो भी बच्चा ही बोलेगा नहीं नहीं इतना, लेकिन उसको आभूषणों के रूप में सारी चीज पहनाई जाए तो। भक्ति सिद्धांत ठाकुर बता रहे हैं, जीवात्मा को शारीरिक सुख दुख से कुछ भी लेना नहीं, ये तो मानसिक कूट रचना है। मानसिक की कूट रचना है, कूट रचना मतलब है डिप्लोमेटिक चीजें हैं ये, मन की डिप्लोमेटिक चीजें, कि मन कब थकता है, मन नहीं थकता। जैसे अनेक उदाहरण है जिसमें मन रात भर जाग, नाइट शिफ्ट में काम करना है, मन रात भर जाग सकता है। मूवी देखना है, मन जाग सकता है रात भर। संबंधियों के साथ हम जाग सकते हैं, विवाहों में जाग सकते हैं, किसी की मृत्यु पे रात भर बॉडी पड़ी रहे तो नींद नहीं आएगी थकान का। लेकिन या कई लोग नाइट में ट्रैवल करते हैं, दूसरे दिन कहीं विवाह में जाना है, कुछ करना है, नाइट में ट्रैवल, अगले दिन जाके विवाह अटेंड कर लेते हैं। थकान मन को थोड़ी होती है तो उसको छुपा लेते हैं, अगले दिन कर लेते हैं। तो मन का अनुभव है कि किस चीज में रुचि है, किस चीज में रुचि। जिस चीज में अरुचि है वहां पे हमें उसका नाम सुनते से थकान होने लगती है, नाम सुनते से थकान होने लगती है। और जहां पे रुचि है हम बोलते हैं नहीं नहीं हम कुछ भी कर लेंगे, एनीथिंग, वी कैन डू एनीथिंग, मैं संभाल लूंगा सारी चीज, चिंता मत करो, क्योंकि वहां पर रुचि है। तो जीवात्मा को शारीरिक सुख दुख से, शारीरिक थकान से कुछ लेना देना नहीं, ये तो मानसिक कूट रचना, ये तो मानसिक कूट रचना है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो हर चीज का कारण ढूंढ निकालेगा, लेकिन व्यवहार में भौतिक संयोगों तथा परिवर्तन क्रम को तथ्य कहा जाता है व्यवहार में। तो जीवन शक्ति आत्मा को उसका से कोई सरोकार नहीं। लोग बोलते हैं व्यवहार में, बोलते नहीं नहीं फैक्ट, थक जाते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जो है नहीं थकता है, कुछ परिस्थितियों में नहीं थकता, क्योंकि उसने मन को बोल दिया ये तो करना ही मुझे, ये तो मुझे करना ही, मैं नहीं थकूंगा, पहले से डिसाइड कर लिया। तो फिर मन भी बोलता है अरे ये तो नहीं थकेगा, अभी तो फिर इसको बार बार प्रलोभन, नहीं थके, इसने डिसाइड किया मैं रात भर नहीं थकूंगा। लेकिन जिसमें अरुचि, इंटरेस्ट नहीं है, टेस्ट नहीं है, उसमें बोले अरे मन को बोलते थक गया, थक गया, थक गया भाई। तो व्यवहार हम बोलते हैं नहीं नहीं फैक्ट है। तो लौकिक व्यवहार में भौतिक संयोगों तथा परिक्रम परिवर्तन क्रम को तथ्य कहा जाता है, बोले फैक्ट है। किंतु जीवन शक्ति आत्मा को इनसे कोई सरोकार नहीं, फैक्ट हो नो फैक्ट हो। जो भौतिक दृष्टि से असंतुलित है, जिनका भौतिक शक्ति से, दृष्टि से जो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे, वे शरीर की परवाह करते हैं बहुत ज्यादा, और बोलते हैं नहीं नहीं शरीर की सेवा होनी चाहिए। देखो दरिद्र नानो बेचारा दरिद्र है, उसकी सहायता करना चाहिए, बेचारा दरिद्र है। किंतु सच नहीं है, क्योंकि शरीर के दरिद्र होने से आत्मा या परमात्मा भी दरिद्र हो जाता है, ये सही नहीं है। ऐसा तो अज्ञानी कहता है। आत्मा तथा परमात्मा शारीरिक सुख दुख से सर्वथा पृथक है। आत्मा परमात्मा दोनों अंदर बैठे हैं, उनके अंदर बैठते हुए कैसे थक गए भाई आप? तो मन का सोच होता है कि हम थक गए। इस प्रकार से हम
देखते हैं जड़ भरत एक एक चीज की शिक्षा दे रहे रहोगण को। एक्सक्यूज को सब एक्सक्यूज को हटा रहे हैं, सब एक्सक्यूज है। तो आज इस टॉपिक को हम यहीं पे विराम देते हैं। राजा रघुगण जड़ भरत की वार्ता है। इसको आगे का जो है, आगे की शिक्षा जो है जड़ भरत और रघुगण के बीच में, इसको कल की क्लास में श्रवण कराएगा। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।